A big hello to all my dearest students. मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट सीए आनंद कनानी। फ्रेंड्स, हम सीए फाउंडेशन रिवीजन टेस्ट पेपर की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस ना करते हुए उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट को भी रिवाइज करते हैं एंड देन वी सॉल्व द क्वेश्चंस। गाइस, अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अब तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा या तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई बटन पे मिल जाएगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3B, सीए फाउंडेशन का रिवीजन टेस्ट पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 3B। क्या है सर 3B? अगर आपके पास आरटीपी है तो बिल्कुल उसको रेफर कर सकते हो। Guys, I must say revision test papers are very important because they are issued by examination department of ICAI और बहुत बार उसमें से सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है सो दैट हमारा रिवीजन भी अच्छे से हो जाए और एट द सेम टाइम अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो अपन मार गिराएंगे, ठीक है ना। चलिए नाउ देखने की बात है क्वेश्चन नंबर 3B की। क्वेश्चन नंबर 3B जो है बेटा वो है हमारा टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? याद करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में बेटा जी हमने कोई भी नया असेट परचेस किया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपन कोई नया असेट परचेस नहीं करते हैं बट करंट ईयर की रेवेन्यू को अर्न करने के लिए कुछ खर्चा हो रहा है। सर एग्जांपल आई कैन टेल यू, सैलरी जो है वो मेरा करंट ईयर का खर्चा है। ये साल की जो रेवेन्यू इनकम कमाने के लिए मेरा खर्चा हुआ है वो सैलरी खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा माना जाता है। और अगर मैं बात करूं मैंने परचेज किया लैंड बिल्डिंग, कैपिटल के रेवेन्यू, बिल्कुल वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। गाइस, इस टॉपिक में भी हर टॉपिक की तरह मैं आपको कुछ हिंट देने वाला हूँ, कुछ ट्रिक्स देने वाला हूँ, कुछ वर्ड्स देने वाला हूँ, की वर्ड्स की। ये वर्ड्स ही आपको बता देंगे कि भाई ये खर्चा कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का। अगर इस अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है देन डू लाइक दिस वीडियो एंड डू गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। योर कमेंट्स एंड योर लाइक्स definitely motivate me to give you better and better. Let us come to the topic. चलिए दोस्तों, आ जाते हैं सीए फाउंडेशन के आरटीपी पे क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटा वीडियो होने वाला है और आई गारंटी यू इस चैप्टर का पूरा आपका जो कंसेप्ट है बहुत पावरफुल हो जाएगा, बहुत ही क्लियर हो जाएंगे विथ दिस एक्सप्लेनेशन। रिवीजन टेस्ट पेपर नवंबर दिसंबर 21 एंड क्वेश्चन 3B कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गाइस, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है और इसमें डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन होते ही है ना। चलिए बहुत ध्यान से देखोगे आप कैसे इसको सॉल्व किया जाए, उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे उसका अल्टीमेटली मीनिंग निकालना है। गाइस, चीज को क्लियरली समझिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पहले तो बाइफर्केट क्यों करना चाहिए? बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपन रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे? बैलेंस शीट के अंदर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग पीरियड के अंदर, राइट। हमारा वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है इसलिए ट्रेडिंग पीरियड में जाता है, और अगर कैपिटल नेचर का खर्चा तो उसको अपन रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में असेट साइड। तो बाइफर्केट करना बहुत जरूरी, अदरवाइज हमको कभी भी हमारा करेक्ट प्रॉफिट नहीं मिल सकता, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट asset side, revenue expenditure is recorded in the trading or P&L account, maybe debit side, right? चलिए कुछ और चीजें समझते हैं यहाँ पे बेटा जी। ये अगर चार्ट आपने समझ लिया तो आई गारंटी यू आप कैपिटल रेवेन्यू में मिस्टेक कभी कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। ध्यान से समझते चलिए। गाइस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ध्यान से समझिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब होता है? अगर कोई नया असेट आपने परचेस कर लिया, जैसे कि कोई कार, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, कुछ भी परचेस किया, अगर कोई नया असेट बिजनेस में आ रहा है, आंसर इज यस, तो सोचो मत, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर कोई नया असेट एग्जिस्टेंस में नहीं आया, शायद वो रेवेन्यू है, राइट। ओके सर शायद क्यों बोल रहे हो? अदर फैक्टर्स भी तो देखने होते हैं ना बेटा, इसलिए, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर एंड्योरिंग बेनिफिट, सर ये क्या होता है ना एंड्योरिंग बेनिफिट? बेटा मोर देन 1 ईयर में इस खर्चे का फायदा मिलेगा। अगर मैंने खर्चा करंट ईयर में किया, क्या उसका फायदा मोर देन 1 ईयर में मिलेगा? सर फॉर एग्जाम्पल मैंने लैंड परचेज किया, कितने सालों तक फायदा मिलेगा? तो सालों तक, है ना। तो ये एक्सपेंस का फायदा अगर मोर देन 1 ईयर में मिल रहा है तो अपन उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एंड्योरिंग बेनिफिट। अगर ये खर्चे का फायदा मोर देन 1 ईयर में मिलता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ये खर्चे का फायदा अगर मोर देन 1 ईयर में नहीं मिलता है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डन चाहिए, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल,
लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कोई भी असेट को परचेस करना। सिंपल, यस यस, ओके। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर दोस्तों यही हो जाता है, सैलरी, रेंट, ब्रोकरेज, कमीशन, ये सब अपन पे करना है ना। अभी आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ट्रेडिंग पीरियड में दिख रहा है वो सब रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, और जो बैलेंस शीट में असेट साइड बैठता है वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। अच्छा, कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स को ध्यान से समझिएगा, आपको क्वेश्चन में वर्ड्स दिख जाएंगे लाइक इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, अगर ये सब वर्ड्स दिख रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मेरा कॉस्ट में रिडक्शन हो रहा है भाई, अगर ये कुछ भी ऐसा दिया है तो वो कैपिटल नेचर का खर्चा है, जिसका फायदा लॉन्ग लाइफ में मिलेगा, है ना, लॉन्ग रन में मिलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फायदा मुझे करंट ईयर में ही मिलता है सर, कैसे? अच्छा, आई टेक एन एग्जांपल, अगर आपको मैंने सैलरी पे किया तो आप शायद ये साल का सैलरी पे किया तो आप ये साल मेरे साथ काम करोगे, अगर आप नेक्स्ट ईयर मेरे साथ काम करोगे तो क्या मुझे मेरे पास से नेक्स्ट ईयर का सैलरी मांगोगे? अगर आपका जवाब ना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे ऐसे एम्प्लॉइज बहुत अच्छे से बहुत सारे चाहिए जो एक बार सैलरी पे किया फिर लाइफ टाइम काम करने को तैयार है। वेल जितने साल मैं आपसे काम कराऊंगा उतने साल मुझे आपको सैलरी देना ही पड़ेगा, राइट। तो सैलरी मेरा एक टाइप का रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, ये साल सैलरी पे करने से फायदा ये ईयर के अंदर ही मिलता है। लेकिन सर प्रीपेड सैलरी से फायदा 10 साल में मिलता है, नहीं बेटा, अल्टीमेटली एक साल के लिए ही फायदा मिल रहा है, एक साल का सैलरी एक साल का फायदा देगा, बात समझ में आ रहा है, राइट। लेकिन लैंड के लिए खर्चा एक बार किया, फायदा योर्स, क्या हर बार वापस खर्चा इनकर करना पड़ता है? समझ में आ रहा है, राइट। तो सैलरी, रेंट, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ये सब आपको वर्ड अगर दिख जाता है तो सोचो मत वो कौन सा नेचर का खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का। एक बार फिर से, असेट एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहा है, एंड्योरिंग बेनिफिट भी नहीं है, मोर देन 1 ईयर में बेनिफिट नहीं मिल रहा है, सैलरी, रेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस करंट ईयर के लिए खर्चा हो रहा है, फायदा करंट ईयर में ही मिल रहा है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। अगर असेट एक्जिस्टेंस में आ रहा है, एंड्योरिंग बेनिफिट है, मोर देन 1 ईयर में बेनिफिट मिल रहा है, एंड लैंड, बिल्डिंग, इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, इंप्रूवमेंट हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, अगर ऐसे वर्ड दिख रहे हैं तो क्या सोचना है आपको, ये कैपिटल नेचर का खर्चा है। देखिए क्वेश्चन, आपकी आईसीआई की जो आरटीपी है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 बी ये है, अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इनटू कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, कैपिटल है कि रेवेन्यू बताइए। सबसे पहले बोला लीगल फीस ऑन द एक्विजिशन ऑफ द लैंड, गाइस आपने लैंड एक्वायर किया, कांग्रेचुलेशन, आपने जमीन परचेज किया, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, एनी, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द असेट इज पुट टू यूज, असेट को लिया, खरीदा, उसको यूज करने से पहले उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है ना वो हमेशा कैपिटलाइज होता है। तो भाई हमने यहाँ पे लैंड को अक्वायर किया, जमीन परचेज किया, और उसको रजिस्ट्रेशन भी तो कराना पड़ेगा हमारे नाम पे, तो लीगल फीस मतलब रजिस्ट्रेशन का खर्चा, हमारे नाम पे करवाने का खर्चा, बिल्कुल लैंड अक्वायर किया है वो टाइम पे हुआ हुआ सारा खर्चा क्या होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। थम्स अप अगर अब तक आप देख रहे हो वीडियो को, अब तक लाइक नहीं किया, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड राइट योर ऑनेस्ट फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। गाइस योर ये आपकी जो कमेंट्स होती है, आपकी जो लाइक्स होती है, दैट मोटिवेट मी टू गिव यू बेटर एंड बेटर, एंड डू शेयर योर दिस वीडियो विद ऑल अदर फ्रेंड्स ऑफ योर्स। complete repaint of existing building, complete repaint of existing building, पूरी की पूरी बिल्डिंग को हमने रीपेंट करवाया, क्या करवाया, रीपेंट। अच्छा, पेंट करवाने से एक का बिल्डिंग दो बन जाएगा, है ना, बनेगा नहीं सर, क्या बात करो। अच्छा, उसका लाइफ तो बढ़ी जाएगा, है ना, पहले 5 साल काम आने वाला तभी 15 साल काम आएगा सर, ऐसा भी नहीं होता। रिपेयर का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, कलर का खर्चा, रीपेंट करवाने से उसका मेंटेन होता है ना, उससे कोई लाइफ नहीं बढ़ती है, उसकी कोई आउटपुट नहीं बढ़ जाती, नंबर ऑफ रूम्स नहीं बढ़ जाएंगे, राइट। तो गाइस ये सब खर्चे क्या होते हैं, रेवेन्यू इन नेचर। कंप्लीट रीपेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग तो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करवाया, लेकिन हाँ ऐसा होता तो नया बिल्डिंग बनवाया और तभी जाके उसको कलर करवाया तो बिल्कुल कैपिटल बनता है ना। यहाँ पे वो रेवेन्यू खर्चा बन जाएगा क्योंकि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो ऑलरेडी है ही है, बना हुआ है, उसमें रीपेंट करवाने का खर्चा है भाई, और ये होना चाहिए क्या दोस्त, रेवेन्यू इन नेचर। सिंपल सा है, सबको समझ में आ रहा है भाई, एक भी मार्क्स यहाँ पे लूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड आइटम इज रीपेंटिंग ऑफ डिलीवरी वैन, सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे ही क्वेश्चन है, डिलीवरी वैन को रीपेंट करवाया, नया डिलीवरी वैन लिया क्या, नहीं सर पुराना ही है, रीपेंट करवाया, तो फिर वो क्या बनना चाहिए, आप ही सोचो और बताओ ना, रेवेन्यू नेचर। Okay, the next one, providing drainage for a new piece of water extraction equipment, new equipment दिख रहा है दोस्तों, नया इक्विपमेंट परचेज किया क्या, हाँ सर, न्यू असेट कम्स इनटू एन एग्जिस्टेंस, यस सर, तो उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है क्या होना चाहिए, अभी आई होप आपको समझ में आ गया होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल अनडाउटेडली इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैरेज कॉस्ट, कैरेज मतलब समझते हो ना, भाड़ा,
ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, कैरेज कॉस्ट ऑन अ रिप्लेसमेंट पार्ट ऑफ अ पीस ऑफ मशीनरी, मशीनरी का कोई पीस हमने रिप्लेस करवाया तो सर रिप्लेसमेंट का खर्चा है, नहीं बेटा, प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करना। यहाँ पे किसका खर्चे की बात हो रही है, कैरेज का, कोई नया पार्ट लिया उसके खर्चे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कैरेज के खर्चे की। ભાઈ કાર્ગોમાં એટલે કે માની લો ટ્રકમાં લોરીમાં આપણે લઈ આવીએ છીએ, કેરેજનો ખર્ચો જે થાય છે એની વાત થઈ રહી છે। कैरेज इनवर्ड याद आ रहा है, ओके लाइक दिस, कैरेज का खर्चा हो रहा है यहाँ पे, તમે જેને ગુજરાતીમાં કહો છો ટ્રકમાં લઈ આવે છે, લોરીમાં લઈ આવે છે, લાઈક ધેટ। कैरेज कॉस्ट ऑन अ रिप्लेसमेंट पार्ट फॉर अ पीस ऑफ मशीनरी, मशीनरी को पार्ट रिप्लेस करने के लिए कैरेज का खर्चा हुआ है। एंड कैरेज का खर्चा क्या कोई नया असेट एग्जिस्टेंस में आया, नहीं सर। कैरेज का ये खर्चा करने की वजह से तो नहीं आया, क्या उसका फायदा ईयर्स एंड ईयर्स के लिए मिलेगा, नहीं सर। कैरेज का खर्चा का ईयर्स एंड ईयर्स फायदा कैसे मिल सकता है, एंड दैट फोर इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गाइस डू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपने अब तक रिमेनिंग वीडियोस नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको बिल्कुल एट द एंड मिल जाएगी। पूरे का पूरा हमने प्लेलिस्ट बना के रखा है, वहां पे अनदर वीडियोस आरटीपी की देख सकते हो। थैंक यू सो मच।